कल्पना कीजिए कि आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, कोई नई भाषा बोलना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं या फिर कोई नया खेल खेलना चाहते हैं। जैसे ही आप शुरुआत करने का सोचते हैं, आपके मन में एक विचार आता है, इसमें तो बहुत समय लगेगा। लोग कहते हैं कि किसी भी चीज में माहिर बनने के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। यही सोच अक्सर लोगों को शुरुआत करने से पहले ही रोक देती है। लेकिन द फर्स्ट 20 आवर्स के लेखक जोश कॉफमान इस धारणा को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि किसी कौशल में विश्वस्तरीय विशेषज्ञ बनने के लिए भले ही वर्षों का समय लगे, लेकिन उस कौशल में अच्छा बनने और आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग करने के लिए केवल शुरुआती 20 घंटे ही पर्याप्त हो सकते हैं। पुस्तक की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार से होती है। लेखक बताते हैं कि लोग नई चीजें सीखना इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे सीख नहीं सकते, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि शुरुआत में सीखना असुविधाजनक और निराशाजनक लगता है। जब हम पहली बार कुछ नया करते हैं तो हम गलतियां करते हैं, बार बार असफल होते हैं और दूसरों की तुलना में बहुत पीछे महसूस करते हैं। यह शुरुआती संघर्ष ही वह दीवार है जिससे टकराकर अधिकांश लोग अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेखक इसे फ्रस्ट्रेशन बैरियर कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस शुरुआती बाधा को पार कर ले तो सीखने की गति स्वतः बढ़ने लगती है। लेखक समझाते हैं कि किसी भी नई स्किल को सीखने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वास्तव में आप क्या सीखना चाहते हैं। अक्सर लोग बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, जैसे मैं गिटार मास्टर बनना चाहता हूं या मैं धारा प्रवाह स्पेनिश बोलना चाहता हूं। ऐसे लक्ष्य इतने विशाल होते हैं कि उन्हें देखकर ही व्यक्ति डर जाता है। इसके बजाय लेखक सलाह देते हैं कि लक्ष्य को छोटा और स्पष्ट बनाइए। उदाहरण के लिए, मैं गिटार पर अपने पसंदीदा 5 गाने बजाना सीखना चाहता हूं या मैं स्पेनिश में सामान्य बातचीत करना सीखना चाहता हूं। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो दिमाग उसे हासिल करने योग्य मानता है और प्रेरणा बनी रहती है। पुस्तक में सीखने की प्रक्रिया को 4 महत्वपूर्ण चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है कौशल को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना। कोई भी कौशल वास्तव में कई छोटे कौशलों का समूह होता है। यदि आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो उसमें स्टीयरिंग संभालना, गियर बदलना, ट्रैफिक नियम समझना और सड़क पर निर्णय लेना जैसे कई भाग शामिल होते हैं। जब हम इन हिस्सों को अलग अलग समझते हैं तो सीखना आसान हो जाता है। दूसरा चरण है पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करना। लेखक कहते हैं कि सीखने से पहले थोड़ी रिसर्च करना जरूरी है, लेकिन केवल उतनी ही जितनी आवश्यक हो। कई लोग सीखने के बजाय केवल जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। वे वीडियो देखते हैं, किताबें खरीदते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन वास्तविक अभ्यास शुरू नहीं करते। लेखक इसे प्रोक्रेस्टिनेशन का बुद्धिमान रूप कहते हैं। ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन कौशल केवल अभ्यास से विकसित होता है। तीसरा चरण है सीखने में आने वाली बाधाओं को हटाना। यदि आपका मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, टीवी या अन्य चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं, तो आपको उन्हें नियंत्रित करना होगा। लेखक का मानना है कि फोकस सीखने की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप रोज केवल 1 घंटा भी बिना किसी रुकावट के अभ्यास करते हैं तो आपकी प्रगति आश्चर्यजनक हो सकती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है कम से कम 20 घंटे का जानबूझकर किया गया अभ्यास। यह अभ्यास केवल समय बिताना नहीं है, बल्कि लगातार सुधार करने की कोशिश करना है। हर गलती को सीखने का अवसर मानना है और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करना है। पुस्तक का सबसे रोचक भाग वह है जहां लेखक स्वयं विभिन्न कौशल सीखकर अपने सिद्धांत को परखते हैं। उन्होंने योग सीखा, गिटार बजाना सीखा,
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और विंडसर्फिंग जैसी गतिविधियों का अभ्यास किया। इन सभी प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि शुरुआती 20 घंटे कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। शुरुआत में वे भी सामान्य लोगों की तरह संघर्ष करते हैं, गलतियां करते हैं और निराश होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे नियमित अभ्यास करते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और वे उस कौशल में अच्छे स्तर तक पहुंच जाते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, पूर्णता की तलाश सीखने की सबसे बड़ी दुश्मन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक वे किसी चीज को पूरी तरह नहीं समझ लेते, तब तक उन्हें शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। हम सीखते सीखते बेहतर बनते हैं, न कि इंतजार करके। हर विशेषज्ञ कभी न कभी शुरुआती स्तर का व्यक्ति था। अंतर केवल इतना है कि विशेषज्ञों ने शुरुआत करने का साहस किया और लगातार अभ्यास जारी रखा। यह पुस्तक आत्मविश्वास और आत्मविकास के बारे में भी गहरा संदेश देती है। लेखक कहते हैं कि हमारी क्षमताएं स्थायी नहीं हैं। हम जन्म से किसी विशेष कौशल के साथ नहीं आते, हम उन्हें विकसित करते हैं। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। इसका अर्थ है कि सीखना केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने की प्रक्रिया है। पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। शुरुआती गलतियां इस बात का प्रमाण हैं कि आप सीख रहे हैं। यदि आप गलती नहीं कर रहे, तो संभवतः आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर नहीं निकल रहे। लेखक बार बार याद दिलाते हैं कि हर गलती आपको लक्ष्य के और करीब ले जाती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, यह पुस्तक धैर्य और निरंतरता का महत्व समझाती है। 20 घंटे कोई जादुई संख्या नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है कि यदि कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए भी पूरी निष्ठा और एकाग्रता से अभ्यास करे, तो वह अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रगति कर सकता है। यह विचार उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक है जो सोचते हैं कि उनके पास सीखने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। अंततः द फर्स्ट 20 आवर्स हमें एक शक्तिशाली जीवन पाठ देती है। शुरुआत करना ही सफलता की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। हमें विशेषज्ञ बनने की चिंता छोड़कर पहले कदम पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम केवल शुरुआती 20 घंटों के लिए स्वयं को समर्पित कर दें, तो हम न केवल नई स्किल सीख सकते हैं, बल्कि अपने भीतर छिपी संभावनाओं को भी पहचान सकते हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि सीखना किसी विशेष प्रतिभा का परिणाम नहीं है। यह साहस, अनुशासन और लगातार प्रयास का परिणाम है। इसलिए यदि आपके मन में कोई सपना है, चाहे वह संगीत सीखना हो, नई भाषा बोलना हो, व्यवसाय शुरू करना हो या कोई रचनात्मक कला सीखनी हो, तो सही समय का इंतजार मत कीजिए। पहला घंटा शुरू कीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते आपके 20 घंटे पूरे हो जाएंगे और आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे कि आपने कितनी प्रगति कर ली है। यही इस पुस्तक का सार है।